हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेएनएम आयुर्वेद सेकेंड ईयर के विषय व्याधि विज्ञान पर और हमारा टॉपिक होगा व्याधि। व्याधि शब्द की निष्पत्ति वी अंग पूर्वकम धा धातु से किम व व्याध ताड़ने धातु से होती है। तो आगे चलते हैं। विविधम दुखमाद धातिति व्याधि, अर्थात जो अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न करे उसे व्याधि कहते हैं। तद दुख संयोगा व्याधय उच्यन्ते। सुश्रुत कहते हैं जिसके संयोग से पुरुष को दुख होता है उसे व्याधि कहते हैं। शरीर के विपरीत कर्म करने से जो वेदना दर्द उत्पन्न होता है उसे दुख कहते हैं। शरीर से दुख के संयोग का नाम ही व्याधि है। व्याधि के सामान्य कारण रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता, अर्थात रोग वहाँ जहाँ पर दोष विषम हो जाएं, अर्थात दोष की विषमता ही रोग का कारण है। इसके विपरीत दोषों की साम्य अवस्था निरोगता कहलाती है। धारणात् धातवः स्मृता, अर्थात जो शरीर को धारण करता है उसे धातु कहते हैं। इसके अर्थ में प्राकृतिक वात पित्त और कफ दोषों की समस्थिति, रस रक्त आदि धातुओं की समान स्थिति तथा स्वम क्रिया स्वेद मल मूत्र को भी धातु कहा जाता है। शरीर दूषणात् दोषा, इस अर्थ में विकृत वात पित्त कफ दोष, विकृत रस रक्त आदि धातुएं तथा विकृत मल मूत्र श्वेत को भी दोष माना जाता है। व्याधि के संदर्भ में परिभाषा। इस शास्त्र में पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश में पंच महाभूत तथा शरीर अर्थात आत्मा के संयोग को पुरुष कहते हैं तथा इसी पुरुष की चिकित्सा की जाती है और जिसके संयोग से दुख उत्पन्न हो उसे व्याधि कहते हैं। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञक आरोग्य विकारो दुखमेन च। विकार जो है धातुओं में विषमता को प्रदर्शित करता है और धातुओं में साम्य अवस्था आरोग्यता को प्रदर्शित करता है और विकार दुख का बोधक है। व्याधि के पर्याय तत्र व्याधि समयो गद आतंको यक्षमा ज्वरो विकारो रोग इत्यन्थान्तरम। व्याधि के पर्यायवाची शब्दों में आमय गंध आतंक यक्षमा ज्वर विकार रोग आबाद तम और दुख शब्द व्यवहार रूप में आते हैं। व्याधि के भेद। सुश्रुत के अनुसार त्रयो रोग इति निज आगंतुक मानसा। रोग 3 प्रकार के होते हैं, निज आगंतुक और मानस। तद दुखम संयोगा व्याधय उच्यते। आचार्य सुश्रुत ने दुख के संयोग को व्याधि की संज्ञा दी है। ते चतुर्विध आगंत्वः शरीरा मानसा स्वाभाविकाश्चेति। ये 4 प्रकार की होती है, आगंतुक व्याधि, शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि और स्वाभाविक व्याधि। व्याधियों का अधिष्ठान। रोगस्तु दोषम्य दोषः साम्यम रोग्यता। दोषों की विषमता रोग का कारण है और दोषों की समता ही आरोग्य है। व्याधियों के प्रकार। क निज शारीरिक व्याधि। निज अथवा शारीरिक व्याधियों वात पित्त और कफ के विकृत होने से होती हैं। सुश्रुत के अनुसार शारीरिक व्याधियाँ हीन मिथ्या और अति मात्रा में प्रयुक्त अन्नपान के कारण विषम हुए वात पित्त कफ और रक्त इनके सन्निपात से उत्पन्न होता है। यही निज रोग आशय भेद से 2 प्रकार के होते हैं। एक
आमाशय सम्मुत, 2 पक्वाशय सम्मुत। शरीर के तीनों वात, पित्त, कफ दोष ही ज्वर, अतिसार, शोफ आदि के जनक हैं। ख आगंतुक। आगंतुक भूत विश्वाप्याग्नि संप्रहारादिस्य मुक्त। आगंतुक रोग भूत, जीवाणु, विषयुक्त वायु के स्पर्श, अग्नि से जल जाने तथा शस्त्र आदि से घात लगने से उत्पन्न होते हैं। ग मानसिक व्याधि। मानसः पुनरिष्ट्या लाभालाभाच्यानिष्ट स्योपजायते। मानसिक रोग मन के अनुकूल वस्तुओं के प्राप्त होने पर तथा अप्रिय वस्तु को प्राप्त होने के कारण होते हैं। सुश्रुत के अनुसार मानव रोग क्रोध, शोक, भय, ईर्ष्या, मनोदैन्य, काम, लोभ आदि से तथा इच्छा और देश उत्पन्न होते हैं। च स्वाभाविकास्तु श्रुतपिपासा जरा मृत्यु निद्रा प्राकृत्यः। आचार्य सुश्रुत ने स्वाभाविक रोगों का वर्णन करते हुए भूख, प्यास, वृद्धावस्था, मृत्यु और निद्रा स्वाभाविक रोग बताए हैं। स्वाभाविक रोग से अभिप्राय है कि जो दोष, वैषम्य कारक मिथ्या आहार से, विहार से प्रभावित न होते हुए स्वभाव से ही जरा एवं मृत्यु होना ही स्वाभाविक रोग है।